नमस्कार, मैं हूं अंचल सोनी और आप देख रहे हैं राजीव टाइम्स। आइए रुक करते हैं टॉप 10 खबरों की ओर। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने भाजपा विधायक कैप्टन और तमिल सेल्वन के खिलाफ दायर उस चुनाव याचिका को खारिज कर दिया जिसमें मुंबई के 129 आयन कोलीवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से उनकी जीत को रद्द करने की मांग की गई थी। न्यायमूर्ति जाधव ने कहा कि याचिकाकर्ता लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के वैधानिक प्रावधानों का सख्ती से पालन करने में विफल रहे और बिना विवरण के केवल आरोप किसी चुनाव को अमान्य नहीं जा सकता। नियम तो है, आयुष्मान कार्ड धारक का मुफ्त इलाज होता है, पर इंदौर के बंगाली चौराहों के पास एक निजी अस्पताल फेनिक्स में सारे नियम कायदे ताक पर रख दिए जाते हैं। यहाँ आपको कोई खामियां तो मिल ही जाएगी, पर आयुष्मान कार्ड धारकों से पैसे भी वसूले जाते हैं। इस संबंध में जन सुनवाई में शिकायत हुई तो जांच का जिम्मा स्वास्थ्य अधिकारी माधव हंसानी को सौंपा गया। जब स्वास्थ्य विभाग टीम ने जांच की तो शिकायत सही पाई गई। इस पर स्वास्थ्य अधिकारी ने अस्पताल प्रबंधन को नोटिस जारी किया है। निरीक्षण के दौरान अस्पताल की छत पर अवैध निर्माण भी पाए गए। स्वास्थ्य अधिकारी ने साफ किया है कि आयुष्मान योजना का लाभ केवल सूचीबद्ध बीमारियों के इलाज पर ही मिलेगा। किसी भी मरीज से नकद भुगतान लेना गंभीर उल्लंघन है और इस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए, फिनिक्स हॉस्पिटल जो है बंगाली चौराहे के पास, उसकी लगातार शिकायतें मिल रहे थे कि आयुष्मान के जो हमारे हितग्राही हैं उनसे वो नकद भुगतान ले रहे हैं और उसके पश्चात भर्ती करके सेवाएं दे रहे हैं। तो हाल ही में जन सुनवाई के माध्यम से माननीय कलेक्टर महोदय को एक ऐसी शिकायत प्राप्त हुई थी और एडीएम महोदय ने मुझे अग्रेषित किया था उसकी जांच के लिए। साथ ही साथ इनके वहाँ पे ये भी शिकायतें लगातार आ रही हैं कि वहाँ पे समय पे चिकित्सक उपलब्ध नहीं रहते। आज मेरे द्वारा भ्रमण किया गया, 20 से अधिक मरीज वहाँ भर्ती पाए गए जो गंभीर रूप से हड्डी के अलग अलग बीमारियों के उपचार के लिए भर्ती थे और पूरे अस्पताल में मेरे भ्रमण के दौरान कोई भी क्वालिफाइड चिकित्सक मौजूद नहीं पाया गया। इसको लेके मैं उनको अलग से एक नोटिस जारी कर रहा हूँ और उसके अलावा जो आयुष्मान को लेके था उस संबंध में भी मैंने उनको एक नोटिस सर्व करा है। उनका जो भी जवाब आता है उसके गुण दोष के आधार पर आगे जो भी कार्रवाई होगी वो की जाएगी। और इस संदेश के माध्यम से सभी चिकित्सालयों को स्पष्ट किया जाता है कि जो भी जिन विधाओं में आयुष्मान ने उन्होंने अपने इम्पेनलमेंट लिए हैं उसको स्पष्ट बैनर फ्लेक्स के माध्यम से अपने रिसेप्शन पर प्रदर्शित करें कि वो किस विधा के लिए उनको आयुष्मान की मान्यता प्राप्त है और अन्य विधा में वो आयुष्मान के रोगियों का इलाज नहीं कर सकते। और आयुष्मान के रोगी को बताने के बाद उन्होंने भर्ती करा है तो उससे वो किसी प्रकार का भुगतान प्राप्त नहीं कर सकते। ये चीज़ें बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए और जिससे कि इस तरह की समस्याएँ बार बार नहीं आए। आगे किस तरह की कार्रवाई? आगे उनका जवाब प्राप्त होने के पश्चात और मेरे द्वारा जो निरीक्षण किया गया उसमें जो कमियां पाई गई हैं उसके लिए पुनः नोटिस उनको एक दिया जाएगा और उनके जवाब के आधार पे जो भी चीज़ें देखेंगे उस पर कार्रवाई करेंगे। और उसके वहाँ पेंट हाउस पे भी निर्माण पाया गया, वार्ड बना हुआ पाया गया और नगर पालिक निगम इंदौर से भी हम उनका नक्शे की कॉपी मंगाएंगे कि उनको कितने क्षेत्र के निर्माण की अनुमति थी। यदि उन्होंने कोई अवैधानिक निर्माण किया है तो नगर निगम को हम उस पर भी उचित कार्रवाई के लिए हम निवेदन करेंगे। बिहार की राजनीति में हलचल मचाने वाले विधायक हॉर्स ट्रेडिंग मामले की जांच अब नए मोड़ पर पहुंच गई है। आर्थिक अपराध इकाई ईओयू इस मामले में संदिग्धों का लाई डिटेक्शन टेस्ट कराने पर विचार कर रही है। जांच अधिकारियों का कहना है कि कई आरोपियों से पूछताछ की गई लेकिन कुछ सवालों के संतोषजनक जवाब नहीं मिले। ऐसे में पुलिस वैज्ञानिक तरीकों का सहारा लेने की तैयारी कर रही है। बिहार के मुजफ्फरपुर में एसकेएमसीएच अस्पताल से चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक महिला ने बेटे को जन्म दिया लेकिन जब परिजन मां बच्चों को घर लेकर आए तो नवजात बच्ची थी। परिजनों ने तुरंत अस्पताल प्रबंधन और पुलिस से शिकायत की जिसके बाद मामले की जांच शुरू कर दी गई है। परिजनों का कहना है कि अस्पताल में डिलीवरी के वक्त बताया गया कि बेटा हुआ है, उसी की झलक दिखाकर नर्सों को नेग में भी दिया गया लेकिन घर पहुंचे तो बच्ची मिली। कठीवाड़ा क्षेत्र में हरियाली दिनों दिन बढ़ती जा रही है। ये सब वन विभाग और वन माफियाओं की मिलीभगत से हो रहा है। ये आरोप लगाते हुए मध्य प्रदेश आदिवासी विकास परिषद के उपाध्यक्ष महेश पटेल ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा। उपाध्यक्ष पटेल ने बुधवार को कठीवाड़ा विकास खंड क्षेत्र का भ्रमण किया। इस दौरान क्षेत्र के जंगलों में वन कटाई का मामला सामने आया है। पटेल ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा और कहा कि कठीवाड़ा क्षेत्र में पेड़ों की अंधाधुंध कटाई की जा रही है पर सरकार का इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। पटेल ने कहा कि सरकार एक तरफ
तरफ मां के नाम पेड़ लगाने की बात करती है तो दूसरी तरफ लकड़ी माफियाओं को हरियाली उजाड़ने की खुली छूट दी जा रही है। पटेल ने मुख्यमंत्री और वन मंत्री से इसकी उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। इस अवसर पर आदिवासी विकास परिषद जिलाध्यक्ष अंगर सिंह चौहान, आदिवासी नेता गोहाड़ा भाई और पारू भाई वीर सिंह बरिया आदि भी मौजूद थे। आज सैकड़ों सागवान के पेड़ काटे गए, ताजे उदाहरण, और आप मीडिया पूरी मेरे साथ थी और सभी लोग थे और पानी भी गिर रहा पूरे जंगल में। हम पहाड़ पे चढ़ चढ़ के हमने पूरे वीडियो बताए ताजे कटे हुए, लेकिन यहाँ के एसडीओ, रेंजर, डीएफओ आज तक नहीं आ पाए। ग्रामीण लोगों ने भी शिकायत की, मुझे भी शिकायत की, तो आज मैं पूरा मीडिया के साथ ग्रामीण में दौरा करते करते पूरे जंगलों में गया तो पूरे हमने सागवान देखे 50-50 साल, 80-80 साल के सागवान कटे हुए मिले, कई ठूट भी मिले, उसमें ना नंबर लिखे हुए ना कुछ भी नहीं, अभी ताजे कटे हुए। तो मोहन यादव एक तरफ से और प्रधानमंत्री जी कह रहे कि हम माँ के नाम पे एक पेड़ कटा रहे तो लगा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे मोहन यादव के लोग एक तरफ से बाप को कह रहे कि लकड़ी काटो, जंगल मतलब वो करो, अवैध रेत जा रही है पूरी फॉरेस्ट कठीवाड़ा ब्लॉक से, पूरे अंदर से फॉरेस्ट में से जा रहे। कुछ दिन पहले मुझे मालूम पड़ा कि मोहन यादव के उज्जैन के लोग आए यहाँ पे रेत निकालने के लिए, रेत निकाल रहे। और मुझे ऐसा भी लगता है कि जो जंगल कट रहा है मोहन यादव के, जो कि वन विभाग के मंत्री भी है, तो वो मोहन यादव लकड़ी या उज्जैन ले जा रहा या गुजरात ले जा रहा, तो ये फॉरेस्ट ही डीएफओ रेंजर बताएंगे। और मैंने तो आज तक मतलब देखा कि इतने इतने बड़े सागवान जो काटे, तो इसलिए आज हमने यहाँ पूरे दौरा किया। अगर जांच नहीं होगी तो इसका पूरा विधानसभा में उठाएंगे, जोबट विधायक उठाएगी, हमारे विपक्ष के नेता उमंग सिंगार को बताएंगे, पूरा वीडियो माइग्राफी के साथ पूरा वीडियो हम बताएंगे, ताकि आज मध्य प्रदेश की अलीराजपुर जिला और झाबा जिले का मिनी कश्मीर के नाम से जाना जाता। आज जंगल कट रहा है मोहन यादव के राज में। एक तरफ से पेड़ लगाओ माँ के नाम पे और मोहन यादव कह रहे कि बाप के नाम से पेड़ काटो, ये कौन सी ये बात है। तो मैं आज यहाँ आया हूँ और पूरे जंगल में आज हमने विजिट की। कई जगह हम नहीं जा पाए क्योंकि जानवर का डर भी है, बारिश भी हो रही है, तो इसके कारण आज हम जंगल में नहीं जा पाए। और आने वाले समय में हम सभी एक विधायक दल की उमंग सिंगार से भी मांग करूंगा कि एक विधायक दल की एक मीटिंग यहाँ पे कमेटी बना के पहुंचाया जाए, पूरा जंगल की जांच करे और 200 अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर और सस्पेंड किया जाए। जिलाधीश के आदेशों का उल्लंघन करने पर बीपीसीएल कंपनी का खजराना स्थित पेट्रोल पंप सील कर दिया गया है। पेट्रोल निडस पंप पर यह कार्रवाई खाद्य एवं राजस्व विभाग द्वारा की गई है। पंप संचालक द्वारा बिना हेलमेट के 2 पहिया वाहन चालकों को पेट्रोल दिया जा रहा है। जांच में पाया गया कि पंप पर पीयूसी सेंटर भी नहीं है। इसके साथ ही पेट्रोल में इथेनॉल मिक्स होने की जानकारी प्रदर्शित नहीं की गई थी और न ही उपभोक्ताओं के लिए पीने के पानी और हवा भरने की व्यवस्था की गई। इसके अलावा पेट्रोल के स्टॉक में भी अंतर पाया गया, जिसके कारण 11,000 लीटर पेट्रोल जब्त किया गया है। उत्तर प्रदेश की संबल पुलिस की साइबर सेल और सर्विलेंस टीम ने एक बड़े ऑनलाइन गेमिंग घोटाले का पर्दाफाश किया है। इस मामले में पुलिस ने नेपाल, पंजाब, हरियाणा और यूपी के रहने वाले 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये गैंग हर साल 8 करोड़ रुपए तक का मुनाफा कमा रही थी और इसका देश भर में 500 से ज्यादा फ्रेंचाइजी का नेटवर्क संभल था। संभल पुलिस की पूछताछ में पता चला कि ये गैंग जंबो 365 नाम की वेबसाइट के जरिए ऑनलाइन गेमिंग का धंधा चलाता था। देश भर में इनकी 500 से ज़्यादा फ्रेंचाइजी थी, जिसकी सालाना 7 से 8 करोड़ रुपए तक की कमाई होती थी। यूपी में बहराइच से रूह कंपा देने वाली घटना सामने आई है। यहाँ एक युवक ने 7 साल पहले अपने भाई की जमीन हथियाने के लिए हत्या करवा दी थी। अब उस मामले में सजा से बचने के लिए मामले की गवाह अपनी भाभी, जिसे वो डरा धमका कर पत्नी बना चुका था, उसे और अपनी 2 मासूम बेटियां
समेत अपने भाई की 12 साल की बेटी को नदी में जिंदा फेंक दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन की और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। घटना में शामिल उसके अन्य सभी साथी की तलाश अभी जारी है। वहीं गोताखोरों की मदद से शवों की तलाश की जा रही है। यूपी के झांसी में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहाँ एक पूर्व प्रधान ने गर्लफ्रेंड की गला दबाकर हत्या कर दी। इसके बाद शव के साथ टुकड़े कर बोरी में भर दिए और कुएं में पुल के पास फेंक दिया गया। पुलिस का कहना है कि मृतका शादी के बाद दबाव बना रही थी, जिसको लेकर आरोपी ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि तीसरे की तलाश अभी जारी है। वाराणसी के चोलापुर क्षेत्र में पुलिस ने स्मैक तस्करी करने वाले गैंग का भंडाफोड़ किया, जिसे बहू और ससुर मिलकर चला रहे थे। पुलिस ने अल्पना के ससुर इंद्रजीत सिंह और ऑटो चालक भोला यादव को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 56 ग्राम स्मैक व 16 लाख रुपए नगद बरामद हुए। पुलिस ने बताया कि राजेश उर्फ बंटी पहले ही मादक पदार्थ की तस्करी में जेल में बंद थे। ऐसे में पति के जेल जाने के बाद पत्नी ने ससुर के साथ मिलकर स्मैक के अवैध कारोबार को आगे जारी रखा। पत्नी और पिता जिसे स्मैक की खरीद फरोख्त करते थे, उसके मूवमेंट्स का काम ऑटो चालक करता था। गैंग पर एनडीपीएस एक्ट और गैंगस्टर की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल टॉप 10 खबरों में इतना ही। ऐसी और खबरें जानने के लिए देखते रहिए राजीव टाइम्स।